के पंडितों को, यज्ञाचार्य जी को नमन करता हुआ आप सभी उपस्थित भद्र पुरुषों, माताओं, श्रद्धालु कृपया शांति से बैठें। 9 दिन पूरे हो चुके और आज 10वां दिन है। आप लोग भिन्न भिन्न वक्ताओं के मुखों से उनके प्रतिपाद्य विषयों को श्रवण कर रहे हैं। मेरा प्रतिपाद्य विषय आज का है सामवेद और अथर्ववेद। इससे पहले आप ऋग्वेद और यजुर्वेद के बारे में बहुत ही सूक्ष्म अथवा स्थूल जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। यह तो मात्र एक बहुत छोटा परिचय आपको दिया जा रहा है कि हमारी जो यह ग्रंथ राशि है, जो सृष्टि के आदि से है, और जिस दिन मनुष्य इस धराधाम पर आया था उसी दिन मैंने जैसा कहा ऋग्वेद भी, यजुर्वेद भी, सामवेद भी और अथर्ववेद भी, उस समय जो चरमोत्कर्ष ज्ञान प्राप्त ऋषिगण थे उनके हृदय पटल पर उद्भव हुआ था, हमको प्राप्त हुआ था मनुष्य के कल्याण के लिए। इसी को हम कहते हैं कि वह जो परमपिता परमेश्वर है वह दयालु है। आखिर दयालु क्या है? हम तो जैसा कर्म करते हैं वैसा हमें प्राप्त होता है, और देता कौन है? परमेश्वर देता है। तो ये क्या दया हुई? या तो हमने अपने कर्मों का फल भोगा, किंतु उसकी दया एक है। पहली दया तो यह है कि जन्म से हम विभिन्न योनियों में जब विचरण करते हैं तो हमारे पिंड की रचना जो होती है, इस शरीर की जो रचना होती है, बताओ इसे कौन कर सकता है? क्या कोई वैज्ञानिक ऐसी रचना कर सकता है? चाहे कितने भी पावर की सुनने की मशीन लगा दो, यदि आपकी श्रोत्र शक्ति शून्य हो गई तो हम मशीन आपका कुछ नहीं कर सकते। अर्थात वैज्ञानिक की सीमा समाप्त। आपकी देखने की शक्ति समाप्त हो गई। तो ऐसे भी अवसर आते हैं जब विश्व के डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं, अब आपका ऑपरेशन असंभव, अर्थात मनुष्य की शक्ति समाप्त रूप से परमपिता परमेश्वर की दया है। और दूसरी दया यह है कि इस मनुष्य जीवन को चलाने के लिए जो शाश्वत नियम चाहिए, जिनको हम देश काल की परिस्थितियों से बाह्य मानते हैं, अर्थात सब देशों में लागू हो सकते हैं, सब कालों में लागू हो सकते हैं और सब परिस्थितियों में लागू हो सकते हैं, उन नियमों को हम कहते हैं वेद संहिता। ये किसी काल से बाधित नहीं होते, किसी देश से बाधित नहीं होते और किसी परिस्थिति से बाधित नहीं होते। क्यों? क्योंकि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। जितना सोचो, यदि इस देश से वेद विद्या लुप्त हो गई तो बोलो इसको लाने के लिए कहां जाओगे? संसार में तुम्हें कहीं यह वेद ज्ञान, यह ईश्वर का शाश्वत ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, जिसके आधार पर आज सारी मानवीय सभ्यता टिकी हुई है। वहीं बैठ जाओ। इस वेद ज्ञान का आविष्कार इसी आर्यावर्त में हुआ है, इसी भारत भूमि में हुआ है, और आज भी यदि यह संरक्षित है, ये प्रचारित और प्रसारित है, तो इसी भारत भूमि में है। इसको हम कहीं विदेशों से ला नहीं सकते। और जिस दिन वेद लुप्त हो गए उस दिन यह आर्य सनातन वैदिक धर्म लुप्त हो जाएगा, और जिस दिन ये वैदिक धर्म लुप्त हो जाएगा उस दिन मानवीय सभ्यता लुप्त हो जाएगी, और जिस दिन मानवीय सभ्यता लुप्त हो जाएगी उस दिन सब परस्पर एक दूसरे का गला घोटने को तत्पर रहेंगे। कुछ हद तक तो आज भी है, किंतु उसके बाद हम कह नहीं सकते कि यह मारकाट कितनी बढ़ेगी और मनुष्य को किस तरह से नोच डालेगा, इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। इसलिए हम कहते हैं कि संसार की यह जो धरोहर है, जो सबसे प्राचीन है, जो शाश्वत है और ईश्वर प्रदत्त है, जिसको हम अपौरुषेय कहते हैं, जिसको किसी मनुष्य ने नहीं बनाया, वह हमारे लिए अति मूल्यवान है और उसकी संरक्षा करने का हमें प्राणपण से उपाय करना चाहिए। आज तो देश में चला है हम दो और हमारे दो।
लेकिन आज से मैं वेद का आधार लेकर के कहता हूं, जनया वाहे बहुपुत्रान, अर्थात हम बहुत पुत्रों की माताएं बने, पिता बने। ये आप जब एक दूसरे का हाथ ग्रहण करके ब्याह करते हैं, विवाह करते हैं, उस समय ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम बहुत पुत्रों के माता पिता बने। भले ही आज हमारे पंडित प्रवर आपको समझाते नहीं कि आपने जो ये 7 फेरे लिए हैं इसका क्या मतलब है, यहां तक कि गृह्णा में देशो भगत्वाय हस्तम मया पत्यादर यथा सहा, हे स्त्री मैं तुम्हारा हाथ सौभाग्य के लिए ग्रहण कर रहा हूं, तुम मेरे साथ वृद्ध पर्यंत जीवन जियो। इस मंत्र को भी पंडित जी ही बोल जाते हैं। और हमारा समाज समझता है कि कोई कर्मकांड हो रहा है, कोई पूजा हो रही है। ये नहीं पता है कि यहाँ जीवन को संचालित करने की प्रतिज्ञाएं हो रही हैं, संकल्प हो रहे हैं, वादे हो रहे हैं। और इसी कारण से पुत्रोत्पन्न करने वाले जो मंत्र हैं उनको भी पंडित जी ही बोल जाते हैं। ये हमारे समाज की अवनति का कारण है। क्यों? क्योंकि यजमानों को मंत्र आते नहीं और पंडित जी को मंत्रों के अर्थ या उसका सामर्थ्य आता नहीं। क्योंकि जब से यजमानों ने छोड़ा पंडित ढीले पड़ गए। और क्यों? वेद कहता है यत्र ब्रह्मच क्षत्रंच उभय सम्यंचोच्चरतौ सहा, जहां ब्रह्म शक्ति और क्षत्र शक्ति, यहां कोई ब्राह्मण क्षत्रिय से मत समझ लेना, है वही, लेकिन कर्म के आधार पर है, जन्म के आधार पर नहीं। कर्म आधारित जो ब्रह्म शक्ति है, अर्थात जो विद्या या विज्ञान के निर्माता शक्ति है, नंबर 1, और क्षात्र शक्ति जो हमारी सेनाएं हैं, सम्यंचोच्चरतौ सहा, जब तक एक साथ एक विचार एक भावना को लेकर के आचरण नहीं कर सकती तब तक यह देश, यह राष्ट्र और यह मानवीय सभ्यता नहीं बच सकती। इसको कोई नहीं बचा सकता। यह है वेदों का तात्पर्य, यह है वेदों का महात्म्य। और इसलिए हमें वेद विद्या की आवश्यकता है। मैं कह रहा था कि आपको पुत्र हम दो हमारे दो नहीं। क्यों कह रहा हूं मैं? देखो आज इस विश्व को कितने राष्ट्र हैं जिनमें ईसाइयों की बहुलता है, कितने राष्ट्र हैं जिसमें मुसलमानों की बहुलता है। और अब लौटो और देखो अपनी आंखें खोल करके कि कितने राष्ट्र हैं जिसमें हिंदुओं के लिए कोई स्थान सुरक्षित हो। विश्व का एक राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र, छोटा सा नेपाल, वो भी आज आक्रांत और पराक्रांत है, उसकी भी स्थिति खराब है। और इस भारतवर्ष के तो कहने ही क्या है, यह तो वैसे ही धर्मनिरपेक्ष है, कर्तव्य निरपेक्ष है। अपने लिए पहले स्थान खोज लो, फिर अपनी जनसंख्या को सीमित करना चाहो तो कर लेना। वोटों की राजनीति है, जिसके जितने सिर अधिक होंगे उसका राजसत्ता प्रशासन होगा, और जिसका राजसत्ता प्रशासन होगा उसकी संस्कृति बचेगी, और जिसकी संस्कृति बचेगी उसके अनुसार ये विश्व चलेगा। अगर अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हो तो अपने सिर बढ़ाओ। जिस दिन तुम्हारे सिर बढ़ेंगे उस दिन ये आर्यावर्त, आर्य राष्ट्र, यह भारतवर्ष तुम्हारे हाथों में होगा। अन्यथा आज यह तुम्हारे हाथों में नहीं है। यह है वेदों का महात्म्य। वेद कोई ऐसे ही कर्मकांडों के लिए मात्र नहीं है। वेदों में तो राजनीति है। सार्वभौम चक्रवर्ती साम्राज्य का सपना यदि हम कहीं से देखते हैं तो वेदों से देखते हैं, वेदों की छाया में देखते हैं। सामवेद में पहले एक बार आपको बताऊं कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद ज्ञान कांड है, यजुर्वेद कर्म कांड है, सामवेद उपासना कांड है और अथर्ववेद विज्ञान कांड है। हम लोग जितने भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने वाले हैं या पुराणों के आधार पर भी जो कथाएं चली हैं, ये भक्ति का महात्म्य अधिक बताती हैं, किंतु यहां धारा कुछ उलट है। यहां सबसे पहले ज्ञान कांड है। और आप लोक में भी देखिए, जब तक आपको कार का पता नहीं है कि इसका स्टीयरिंग कहां है, एक्सीलेटर कहां है, ब्रेक कहां है और इसके कंट्रोल की सामर्थ्य कहां है, तब तक आप उस पर कर्म नहीं कर सकते। सबसे पहले ज्ञान, जिसको हम ज्ञान कहते हैं।
और दूसरा कर्म। तब आप कर्म पर प्रवृत्त होगे जब पहले आप उसकी परिभाषा पढ़ लोगे, थ्योरी पढ़ लोगे, तब आप रिसर्च करोगे। उसके बाद कर्म, और जब आप कर्म संपादन करोगे तब आपकी उस पदार्थ से सन्निकटता बढ़ेगी, और जो उसके साथ सन्निकटता है उसी का नाम है उपासना अर्थात भक्ति। और जब भक्ति निष्पन्न होगी उसके बाद आपको एक विशिष्ट ज्ञान की प्रतिपत्ति होगी, विशिष्ट ज्ञान का पता लगेगा, और उस विशिष्ट ज्ञान को कहते हैं विज्ञानम ब्रह्म। अर्थात यह जो विज्ञान है इसका जो निचोड़ है यह ब्रह्म है। और ब्रह्म वेद को भी कहते हैं, ब्रह्म परमात्मा को भी कहते हैं। अर्थात वेद का भी वर्ण करना और वेद के मार्ग से परमात्मा का वर्ण करना। अगर कोई आपको कहे कि आप बिना वेद पढ़े ही परमात्मा को प्राप्त कर लोगे, तो हमारे शास्त्र कहते हैं न अवेद विद मनुते तम बृहंतम। उस परम पिता परमात्मा को जो बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, जिसके मात्र एक पाद में सृष्टि है, तीन पाद तो आनंद स्वरूप है, मात्र 25 पैसे में सृष्टि है, 75 पैसा तो आनंद ही आनंद है। उस परमात्मा का, उस बृहंतम, उस महापुरुष को जानने के लिए, उस विशेष पुरुष को जानने के लिए कोई अवेदविद, कोई वेद को न जानने वाला सक्षम नहीं हो सकता। वेद की शरण में आना ही पड़ेगा और वेद के मार्ग से जाना ही पड़ेगा, तभी वह लक्ष्य तक पहुंच पाएगा। ये 4 वेद, इनमें सामवेद गान विद्या का वेद है। इससे संगीत शास्त्र की निष्पत्ति हुई है और इसलिए उसका उपवेद गांधर्व वेद कहलाता है। आज लोक में संगीत बहुत है, जहां देखो वहां संगीत है, किंतु कैसा संगीत है? क्या हम इसको संगीत कह सकते हैं? यहां तो संगीत न कह करके इसको कुगीत कहना चाहिए। पॉप म्यूजिक है, डिस्को म्यूजिक है, रॉक म्यूजिक है। ये क्या मानवीय संचेतना को शांति प्रदान करता है? संगीत का उद्देश्य होता है मनुष्य की वृत्तियों को एकाग्र करना, उसको शांति पहुंचाना। किंतु ये जितने चले हैं यह तो मनुष्य की वृत्ति को उद्वेलित करते हैं। नाचने वाला अपने वस्त्र तक फाड़ने लगता है। ये कौन सी वृत्ति है? ये कौन सा संगीत है? संगीत वो है जो आपको शांति पहुंचाए। वर्तमान में यदि कहूं तो संगीत है हरिप्रसाद की बांसुरी, संगीत है वीणा, संगीत है सितार, संगीत है तबला, संगीत है मृदंग, और इनके अतिरिक्त जो ये आजकल चलता है, जिसको आप अपने पुत्र के सर्वोत्तम विवाह संस्कार पर घर पर लेकर के आते हो, आपके कर्ण पटलों में जो आंदोलन खड़ा कर देता है, वह डीजे संगीत नहीं है। वो तो आपके और आपकी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए एक आविष्कारकृत दैत्य है, जो आपकी संस्कृति में आज तक हमने देखा। यदि नृत्य भी होता था तो प्रसन्नता से होता था, और पुरुषों का अलग होता था, महिलाओं का अलग होता था। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है। अब तो क्या है, जितने साथ नाचेंगे उतने आधुनिक, और जितने बचेंगे उतने पुरातन। भैया ऐसे तो पुरातन ही अच्छे हैं। कम से कम कुछ मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं को साथ जियो तो धर्म बचा रहेगा। और सोचो कि मौज मस्ती भी हो जाए और धर्म भी बच जाए, दोनों काम नहीं हो सकते। ये संगीत शास्त्र की निष्पत्ति इस सामवेद से हुई, और सामवेद में 7 स्वर हैं, उनके भिन्न भिन्न नाम हैं, और उन्हीं स्वरों के आधार पर सामवेद अर्थात जो ऋग्वेद की ऋचाएं हैं, उनका एक एक ऋचा का 10-10 प्रकार का गान है, 20-20 प्रकार का गान है। और इस सामवेद की 1000 संहिताएं, 1000 शाखाएं कभी इस राष्ट्र में उपलब्ध थी। आज मात्र 1, 2 और 3 संहिताएं, वह भी बहुत न्यून मात्रा में उपलब्ध है। तो मैं जो कह रहा था कि आप अपनी संतति बढ़ाओ, बना लो, एक को डॉक्टर बना लो, एक को इंजीनियर बना लो, IAS PCS, लेकिन एक पुत्र को वेद धर्म की संस्कृति के लिए किसी गुरुकुल में किसी आचार्य को समर्पित कर दो।
ताकि इस वैदिक संस्कृति को बचाने के लिए भी हम कुछ योगदान अपने जीवन में करने वाले बन सके। और चतुर्थ वेद है अथर्ववेद, समय की सीमा है। अथर्ववेद का पहला सूक्त अंतिम मंत्र कहता है सम श्रुतेन गमेमहि मा श्रुतेन विराधिसी। हे परमपिता परमेश्वर, हम सदा वेद से युक्त होकर के चले, हमारे जीवन में वैदिक सिद्धांतों का सर्वत्र भाव हो। मां श्रुतेन विराधिसी, मेरे जीवन से कभी भी वेद विद्या लुप्त न हो जाए, मैं कभी वेद विरुद्ध आचरण न कर बैठूं। ये अथर्ववेद के पहले सूक्त का अंतिम मंत्र है। सैनिकों को मारता है, हमारे देश के नागरिकों को मारता है, उसके लिए कहीं कोई अहिंसा नहीं। इसलिए कहा है वैदिकी हिंसा हिंसा न होती, अर्थात जहां हमें शस्त्र का उपयोग करना है वहां शस्त्र का उपयोग है। सारी गीता ही इसी पर टिकी है। रात्रि सूक्त है, हर पदार्थ की महिमा का विश्लेषण है और सत्य सत्य विश्लेषण है, यथार्थ विश्लेषण है, कहीं काल्पनिक नहीं है, कहीं बहुत अधिक उच्चाकांक्षी उपमाएं नहीं है। ऐसे वेदों की शरण में हम जाएं, ऐसे वेदों को हम पढ़ें, ऐसे वेदों का हम अनुशीलन करें। वरना आज जो संगीत है, जो भजन है, जो कीर्तन है, यदि इसी से राष्ट्र का उद्धार हो जाता तो हम आज इस दशा में नहीं होते। हम भी गीत गवा सकते हैं राधा मोहन राम के, हम भी नाच नचा सकते हैं कृष्ण कन्हैया श्याम के, हम भी गीत गवा सकते हैं राधा मोहन राम के, हम भी नाच नचा सकते हैं कृष्ण कन्हैया श्याम के, हम भी कथा सुना सकते हैं नटवर नागर नंदा की, हम भी सैर करा सकते हैं शुक्र शनैश्वर चंदा की, हम भी कथा सुना सकते हैं नटवर नागर नंदा की, हम भी सैर करा सकते हैं शुक्र शनैश्वर चंदा की। लेकिन जब तक आर्यवर्त में व्याप रहा आतंक है, मार काट का लूटपाट का अनाचार का पंख है, लेकिन जब तक आर्य राष्ट्र में व्याप रहा आतंक है, मार काट का लूटपाट का अनाचार का पंख है, वैदिक संस्कृति की धारा का हुआ जा रहा लोप है, भारत माता की छाती पर विधर्मियों का कोप है, वैदिक संस्कृति की धारा का हुआ जा रहा लोप है, भारत माता की छाती पर विधर्मियों का कोप है। तब तक कैसे गीत गवाऊं राधा मोहन राम के, तब तक कैसे रास रचाऊं कृष्ण कन्हैया श्याम के, तब तक कैसे गीत गवाऊं राधा है। ये जो हमारे धर्मशास्त्र हैं, हमारे 6 दर्शन हैं, जो सारे आज लोक के कगार पर खड़े हैं। जब एक एक ऋषि का एक एक दर्शन हम कभी लोग किन्हीं महापुरुषों की कृपा से देखते हैं तो हृदय रोता है कि काश ये शिक्षा अगर इस राष्ट्र में बची होती तो 2-2 हजार वर्ष तक हम गुलाम न होते। हमारी ये गुलामी, हमारे पूर्वजों की वो पीड़ा, जिनको आरों से चीर दिया जाता था, जिनको शूली पर लटका दिया जाता था, उसका कारण मात्र एक है कि हमने परमेश्वर के द्वारा दी हुई इस महान संपदा को भुला दिया और हम ऐसे ऐसे मत संप्रदाय पंथों में फंस गए कि हमें पता ही नहीं लगा कि हमारा राष्ट्र, हमारा स्वत्व, हमारा स्वाभिमान, हमारा गौरव और हमारी ये संस्कृति कब लोगों ने पद दलित कर दी, कब इसको मटिया मेट कर दिया, हम ये नहीं समझ सके और आज भी नहीं समझ रहे हैं। आज हमारी जनसंख्या का प्रतिशत है 2% बढ़ोतरी और दूसरों की जनसंख्या का प्रतिशत है 20%। अंदाजा लगाइए आप 10 वर्ष बाद क्या इस राष्ट्र में वेदों को देख सकेंगे, क्या पुराणों को सुन सकेंगे, क्या इन कथा के पंडालों को सजा सकेंगे? कभी नहीं। अगर आपने इस राष्ट्र के सुखद भविष्य के लिए कार्य नहीं किया, आपने इन वेदों को अपने जीवन में नहीं उतारा, तो आप भी असुरक्षित हैं और हम भी असुरक्षित हैं। इसलिए ये धारणा बना लीजिए कि अगर हमारे संतति को, हमारे राष्ट्र को, हमारे गौओं को, जिनकी आज बहुत बड़ी दुर्दशा है
किस प्रकार से उनको मारा जाता है, अगर मैं इसी विषय पर बोलने लगूं तो लगभग 1 घंटे का समय चाहिए। वो अत्याचार गौओं के साथ होता है, वो अत्याचार हमारे भृत्यों के साथ होता है। हमारे सैनिकों को मार करके और मारने से पहले सिगरेटों के दाग लगाए जाते हैं, वहीं पर बैठ जाओ, उनको जलाया जाता है, उनकी मांस की बोटी बोटी नोची जाती है। आप सबने ये देखा कारगिल युद्ध में, आज भी देख रहे हैं। लेकिन किसी को इसकी पीड़ा थोड़ी देर के लिए होती है और फिर वही हिंदू मुस्लिम भाई भाई, इस भाई भाई के सपने को भूलिए, अपने स्वाभिमान और सत्व को जगाइए, तब ये राष्ट्र सुरक्षित रहेगा यदि आप सबल होंगे। हम ये नहीं कहते कि औरों को मार डालो, उनको रखो, अवश्य रखो, लेकिन उनकी संस्कृति तब आपके साथ ठीक ढंग से रहेगी जब आप बलशाली बनोगे, जब आपके पास संगठन होगा, शक्ति होगी, और होगा क्या? ऐक्य। संवदध्वम संगच्छध्वम संवदध्वम। जब आप एक वाणी बोलेंगे, जब आप एक साथ कदम मिलाएंगे, ये राष्ट्र एकता में बंधेगा। और जो राष्ट्र एकता में बंधेगा, जहां एक भाषा होगी, जहां एक भाव होगा, जहां एक भावना होगी, जहां ऐक्य होगा, वो राष्ट्र समृद्धि को प्राप्त करेगा। और जहां भिन्न पंथ होंगे, भिन्न बातें होंगी, भिन्न मत होंगे, भिन्न नेतृत्व होगा, वह राष्ट्र गर्त में जाएगा। आप यदि उठना चाहते हो तो एकता में जियो, और अगर गिरना चाहते हो तो भगवान ही आपकी रक्षा कर सकता है। ओम शांति ही शांति ही। देखिए, यही बात बोल रहे हैं सज्जनों, बड़े अच्छे विचार इन्होंने दिए। आप यदि जीवन की रक्षा करना चाहते हो, धर्म की रक्षा करना चाहते हो, वेदों को रक्षित रखना चाहते हो, कम से कम 4 बेटे हैं, एक बेटे को तो कम से कम शिशु मंदिर में भर्ती करके ये पवित्र संस्कार डालें। देखिए, आगे बढ़ती है, उनका हाथ जोड़ो, प्रेम से बोलो, माताओं अभी कथा हो रही है, कथा बैठ जा माता, हुई आगे बताओ। क्योंकि कथा में जब आप लोग खड़े हो जाते हो, पीछे वालों को देखने में माता लोग को बैठ के सारा व्यतिक्रम हो जाता है, वक्ता के सामने थोड़ा भी व्यतिक्रम होता है वो सारा गुल गोबर हो जाता है। अब आपके सामने आ रहे, मैं सभी माताओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, मैं तुम्हारे बुरे में नहीं हूँ, खूब पूजा करना, खूब भेंट चढ़ाना बेटी के एवं हनुमंत प्रसाद जी के पूज्य पिताजी मोहनलाल जी शास्त्री, वो भी आपके सामने 25 मिनट के लिए अपने विषय को रखेंगे। आप लोग बड़े प्रेम से उनके विचारों को सुने। गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अग्ने नयस्पताराय अस्मान् विश्वानि देववैनानि विद्वान् दिव्योद्यस्मज्जुहोराणं मेनो भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विधेम। भाई लोगों, मैंने प्रार्थना करी थी, आप ध्यान नहीं दे रहे हो। बताओ, जब एक प्रार्थना को ध्यान नहीं दे रहे हो तो कथा को क्या संभालोगे? अब जो लोग आ रहे हैं वे कृपा करके शांत बैठे। पीछे वैश्वानरो बन्हे विधिहोत्र धनंजय, ये अग्नि के नाम कोश में दिए हैं। अग्नि, वैश्वानर, वन्नी, विधिहोत्र, धनंजय, ऐसे नाम दिए हैं। धनंजय नाम का अग्नि प्राण स्वरूप में हमारे अंदर, हमारे मस्तिष्क में विराजता है। हमारे सिर पर एक अग्नि विराजता है, अग्नि रहता है, जिसका नाम धनंजय है, और इस अग्नि का नाम धनंजय है। अब मैं इस अग्नि के स्वरूपों को आपको बता दूं और तब आगे की बात होगी। पहले अग्नि पुराण का परिचय। अग्नि पुराण को आदि पुराण लिखा है। अग्नि पुराण में लिखा है आदि अग्नि पुराण है। यह आदि पुराण है, यानी पहला पुराण माना गया। अब कैसे माना गया, इसमें बड़ी चर्चा है कि पुराण 18 हैं, उसमें ब्रह्म पुराण को पहला पुराण मानते हैं। बात भी है, जब सृष्टि की उत्पत्ति का प्रश्न हुआ, सृष्टि कैसे बनी, तो ब्रह्म पुराण उसकी समीक्षा करता है। ब्रह्म पुराण उसका उत्तर देता है कि ब्रह्मा से बनी। और ब्रह्मा कहां से हुए, तो प्रश्न आता है तब उत्पत्ति, तब उससे ब्रह्मा जी कमल से उत्पन्न हुए, तो पद्म पुराण उसकी समीक्षा करता है। पद्म पुराण उसका विस्तार बताता है। ये पद्म कहां से हुआ, तो विष्णु की नाभि से हुआ, तो विष्णु पुराण ये इसकी विवेचना करता है। विष्णु पुराण बताता है विष्णु की नाभि से पद्म उत्पन्न हुआ, कमल उत्पन्न हुआ। और ये विष्णु भगवान कैसे रहते हैं,
तो इनको क्षीर साई कहा है। नारद पुराण उसकी समीक्षा करता है। नारम ददाति इति नारदा, और वही नारद आगे जाकर के वो ऋषि हो गए। इसकी भी व्यवस्था बताई जाएगी ये कैसे हुआ। फिर नारद पुराण कैसे हुआ, कैसे ये नार रहता है, जल रहता है, वायु पुराण इसको आंदोलित करते हुए, क्योंकि जल वायु से ओतप्रोत है। ये पहले समीक्षा हो गई उपनिषदों में, जहाँ याज्ञवल्क्य को गार्गी पूछती हैं। देखिए आज महिला, आज जो स्त्री शक्ति है वो उत्थान को प्राप्त कर रही है, इसलिए तो अब ये अग्नि पुराण का विषय आया है। तो सबसे पहले मैं सभी श्रोतागणों को वंदना करता हूं कि आप अपना समय, जो कि आज संसार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पैसा कमाने का है, फिर अपनी जीविका के कार्य का है, तो ऐसा समय दे करके छोड़ करके आप यहाँ आए हैं। घर बच्चे हैं जो भारी होते हैं उनकी वंदना पहले की जाती है, जो बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, भारी हैं। अब वंदना करता हूं उन सब विद्वानों की जिनके मुखारविंद से सुनने के लिए आप संगठित हुए हैं, और आपने यज्ञ का पहला अंग संपन्न किया है, संगतिकरण। यज्ञ का पहला अंग है संगतिकरण, इकट्ठा होना। तो विद्वानों की बातों को सुनने के लिए आप आए हैं, वे सभी विद्वान वंदनीय हैं। फिर वेद वक्ता भी वंदनीय हैं, क्योंकि वेदों की विद्या हमारी लुप्त प्राय हो गई थी। जो उसको जागरण कर रहे हैं, जिन्होंने अपना शरीर लगाया और जिन्होंने अपनी शक्ति लगाई, वे वेद। मुझे याद आ रही है जब इस बालक को विद्यालय में भेजा था, वहां वेद पढ़ने को भेजा था, तो लोगों ने कहा था क्या कर रहे हैं, पूजा करेगा। हमारे प्रधानाचार्य तक ने कहा कि ये तो गलत कर दिया। तो मैंने उनको बताया कि वेद विद्या है और शेष अविद्या है। तो जो विद्या है वो कभी खाली नहीं जाती, और भगवान है साक्षात वेद, इसलिए उसकी शरण में डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? भागवत कहती है इष्टम दत्तम तपोजप्तम व्रतम यच्चात्म प्रियम दारान सुतान ग्रहण प्राणान यत्परस्मै निवेदनम। कि अपने जीवन को कैसे बनाओ, अपने जीवन को अगर